दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप अपना पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना चाहते हैं, पेंशन का बैलेंस चेकआउट करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप अपना पीएफ के पासबुक में लॉगिन करके आप अपना पीएफ का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, पेंशन का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करेंगे या फिर आपका पीएफ का पासबुक में इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे या फिर आपका पीएफ का पासबुक में टोटल बैलेंस कितना है वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पीएफ के पासबुक में काफी सारा चेंजमेंट, काफी सारा अपडेट किया गया है, तो यहाँ पे बैलेंस चेकआउट करने का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएफ पासबुक ऑनलाइन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है, ठीक है। या फिर केवल पीएफ पासबुक भी टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी पीएफ का ऑप्शन वेबसाइट होता है, पीएफ पासबुक का जो सेक्शन होता है उसका वेबसाइट सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो पासबुक का सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना, पेंशन का पैसा चेकआउट करना या फिर इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ के पासबुक में आपको लॉगिन होना होगा। तो पीएफ के पासबुक लॉगिन होने के लिए आपको डिटेल आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे दूसरा कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो ओटीपी इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टाइमर यहाँ पे नीचे चला हुआ नजर आता होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे टाइमर चलता है, बेसिकली 1 मिनट का टाइमर चलता है। 1 मिनट के अंदर में ही जो भी आपका ओटीपी आता है उस ओटीपी को सबसे पहले यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ का पासबुक में लॉगिन हो जाते हैं। अब जो भी आपका पासबुक होता है उसका होम पेज यहाँ पर नजर आता होगा, और होम पेज से ही जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बैलेंस यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो भी आपका पीएफ का पासबुक का होम पेज होता है वहां पे केवल और केवल आपका पीएफ का ही पैसा शो होता है, पेंशन का पैसा यहाँ पे शो नहीं होता है। तो पेंशन का पैसा या फिर इंटरेस्ट का पैसा किस प्रकार से चेकआउट किया जाता है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले पीएफ का पैसा देख लीजिए कितना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में नजर आता होगा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी, और यहाँ पे नजर आता होगा टोटल अवेलेबल बैलेंस, और यहाँ पे देखिए मेरे केस में नजर आता होगा 29,262 रुपया। जो 29,262 रुपया है वो मेरा पीएफ का टोटल बैलेंस है। चाहे आपने 2 कंपनी में काम किया होगा, 1 कंपनी में काम किया होगा या फिर 5 कंपनी में काम किया होगा, जितना भी कंपनी में आप काम किया होगा उस कंपनी में अगर आपका पीएफ का पैसा होता है तो टोटल बैलेंस जोड़कर ही यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब आपने जितना कंपनी में काम किया होगा उस कंपनी में जितना भी पीएफ का पैसा होगा वो टोटल यहाँ पे जोड़कर शो होता है। जैसे कि मेरे केस में 29,262 रुपया है। अब जो आपका पीएफ का पैसा होता है उसमें 2 बैलेंस जुड़ता है। पहला बैलेंस आपका सैलरी से जमा होता है वो, और साथ ही साथ आपका कंपनी भी पीएफ का बैलेंस जोड़ता है, ठीक है, जमा करता है। जैसे कि सबसे ऊपर में नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर करने का मतलब होता है आपका जो सैलरी से 12% करता है पीएफ का बैलेंस पे, वो जो जुड़ा हुआ है वो कितना है वो देख सकते हैं। यहाँ पर नजर आता होगा 17,946 रुपया, ये मेरा सैलरी से जमा हुआ है। जबकि कंपनी भी पीएफ का बैलेंस जमा करता है, कितना है नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है एम्प्लॉय शेयर, और एम्प्लॉय शेयर कितना है 11,316 रुपया। टोटल पीएफ का बैलेंस कितना है 29,262 रुपया, जिसमें मेरा सैलरी से कितना जमा हुआ है 17,946 रुपया, कंपनी कितना जमा किया 11,316 रुपया। ये टोटल कंपनी जितना भी आपका मेंबर आईडी होगा सबका यहाँ पे जोड़कर शो होता है, ठीक है। अब मेंबर वाइज देखना चाहते हैं तो ऊपर में नजर आता है मेंबर वाइज बैलेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी आपके पास शो हो जाता है। अब जितना कंपनी में काम किया होगा उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में देखिए यहाँ पे 3 मेंबर आईडी यहाँ पर नजर आता होगा, तीनों में देख सकते हैं कितना पीएफ का बैलेंस है। जैसे पहला मेंबर आईडी में 11,193 रुपया है, दूसरा में कितना है 3,566 रुपया है, तीसरा में कितना है 14,503 रुपया। तो टोटल बैलेंस को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 29,262 रुपया। तो कुछ इस प्रकार से पीएफ का बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं मेंबर आईडी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाता है। अब चलिए पेंशन का पैसा चेकआउट करना है या फिर इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए आपको पासबुक वाला सेक्शन में जाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पासबुक का सेक्शन है, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरे केस में 3 मेंबर आईडी था, तो 3 मेंबर आईडी में से किसका पैसा चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे मेंबर आईडी आपके पास शो हो जाएगा। अब जिसमें भी आपको बैलेंस चेकआउट करना है उस मेंबर आईडी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर
अगर आपके पास एक ही मेंबर आईडी होगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। तो चलिए इसी मेंबर आईडी जो सिलेक्ट है उसी में आपको दिखा देता हूं। अब बैलेंस चेकआउट करने के लिए नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे कंप्लीट आपका जो पासबुक होता है उसका ओवरव्यू यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे पहले ऊपर में आपका जो भी मेंबर आईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद ईयर यहाँ पे शो होता है। जैसे 2024 सिलेक्ट है तो 2024 को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 2024 का ही पासबुक यहाँ पे खुलेगा। लेकिन अगर आप पिछला साल जो ईयर चला गया है, मतलब पिछला ईयर अगर 2023 को 22 को देखना चाहते हैं तो फिर उस प्रकार से यहाँ पे ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन लेटेस्ट ही मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2024 को ही सिलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ आपको पीएफ का पैसा चेकआउट करना है या फिर पेंशन का या फिर इंटरेस्ट का पैसा, तो वो भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएफ का बैलेंस बता देता हूँ कि पीएफ का बैलेंस किस प्रकार से चेकआउट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पीएफ का बैलेंस होता है उसमें दो बैलेंस जुड़ता है। पहला तो आपका सैलरी से जमा होता है वो, प्लस कंपनी भी जमा करता है। जैसे कि आपका सैलरी में से कितना जमा होता है, 12% जमा होता है पीएफ में, और कंपनी कितना जमा करता है, 3.67% जमा करता है। ठीक है, तो पीएफ बैलेंस इक्वल टू हो जाता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, मतलब आपका सैलरी से जमा हुआ वो प्लस कंपनी जो भी जमा किया होगा वो, दोनों अमाउंट को जोड़ने के बाद ही आपका पीएफ का बैलेंस निकलता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय शेयर नजर आता होगा और मेरा सैलरी से कितना कटा हुआ है, नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए 11,108 रुपए नजर आता होगा, और कंपनी कितना जमा किया, एम्प्लॉयर कितना जमा किया है, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा 3395 रुपया। दोनों बैलेंस को जब जोड़ दीजिएगा तो जितना भी बैलेंस हो जाता है वही हो जाता है आपका पीएफ का बैलेंस। ठीक है, अब आपको पेंशन का बैलेंस चेकआउट करना है तो पेंशन का बैलेंस काफी ईजी है। यहीं पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है पेंशन शेयर, और उसी के नीचे सबसे लास्ट में आएगा तो यहाँ पे देखिए जाता होगा 7713 रुपए, ये आपका पेंशन का पैसा होता है। अब आपको इंटरेस्ट का पैसा चेकआउट करना है तो फिलहाल इसमें इंटरेस्ट का बैलेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट डिटेल NA लिखा हुआ नजर आता होगा और यहाँ पे 00 नजर आता होगा। इसका मतलब यही है कि इसमें इस वर्ष इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे NA लिखा नजर आ रहा है, 00 नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ होगा तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा भी आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको टोटल बैलेंस चेकआउट करना है कि मेरे पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके लिए आपको तीनों कॉलम का आपको जोड़ देना होगा। जैसे कि ये वाला जो बैलेंस है वो प्लस ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस, मतलब पीएफ बैलेंस प्लस जो भी आपका पेंशन का बैलेंस है वो जोड़ दीजिए। मतलब तीनों कॉलम का जब जोड़ दीजिएगा ये नीचे वाला, तो आपका टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा पीएफ का पासबुक में, जितना भी आपका टोटल बैलेंस होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो कॉलम आपके पास नजर आता होगा, दो कॉलम में आपके पास बैलेंस नजर आता होगा। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ पे नजर आता होगा अपडेट, यहाँ पे नजर आता अप टू 1/4/2024 तक का यहाँ पे अपडेट नजर आता होगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे देखिए 31/3/2025 तक का नजर आता होगा। ठीक है, ये दोनों कॉलम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो ऊपर में यहाँ पे नजर आता होगा वो पिछला फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 उसका बैलेंस उस ईयर में कितना था वो ऊपर में शो हो जाता है। मतलब 2023 से लेकर के 2024 अप्रैल तक कितना आपका बैलेंस था वो यहाँ पे ऊपर में आपके पास शो होता है। ठीक है, मतलब पिछला साल का बैलेंस यहाँ पे शो होगा, जबकि यहाँ पे चौथा महीना से लेकर के मतलब 5वां मई से लेकर के 2025 तीसरा महीना तक आपका टोटल कितना बैलेंस हो जाएगा वो नीचे वाला कॉलम में यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपल और सरल भाषा में समझ लीजिए, ऊपर में जो यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है वो आपका पिछला साल का है, और जो नीचे आपका बैलेंस शो हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में आपका कितना बैलेंस है वो यहाँ पे शो होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पासबुक में लॉगिन होकर के आप अपना बैलेंस किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दी हूँ। ठीक है, सेम है इसी प्रकार से अगर दूसरा मेंबर आईडी का बैलेंस चेकआउट करना होगा तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है